ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस अनलिमिटेड। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी सपने देखते हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, जो भी आप सपने देखते हैं आपके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि आप उस सपने को पूरा कर सकें। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए उस सपने के लिए पैशन की। वो सपना हमारे दिल के अंदर से निकल के आना चाहिए। वो सपना हमारा अपना होना चाहिए। उस सपने को लेकर के हमारी जो चाहत है वो उस इतनी डीप होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में उस सपने के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट ना हो। और अगर ऐसा आपका कोई सपना है तो आप अगर चाहें तो उसको अचीव ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? जी हाँ, यही आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जिम कैरी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ही इज़ अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर। जब वो छोटे थे उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। ही इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली। जब वो 14 ईयर्स के हुए तो उनके पेरेंट्स की नौकरी चलेगी। उनके पेरेंट्स जेनेटर का काम करते थे। जेनेटर वो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो साफ सफाई का काम करते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक घर में रह सकें। वो एक वैन में रहा करते थे। फिर जब 16 ईयर्स के जिम कैरी हुए तब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन। लेकिन उन्होंने सिर्फ स्कूल छोड़ा, अपने हॉलीवुड एक्टर बनने का ड्रीम नहीं। जी हाँ, उनका एक सपना था हॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर बनना, बहुत बड़ी मूवीज़ करना। ये ड्रीम लेकर के वो जिया करते थे और दिन रात इसी सपने को वो बुनते रहते थे। तो जब उन्होंने स्कूल छोड़ा उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू करे। वो जाते उन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलता, क्रिटिसिज्म मिलता। वो आते हताश होते लेकिन फिर से पॉजिटिवली अपने आप को चार्ज करते। इस तरह से एक दिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट किसी थिएटर में रोल के लिए गए और उन्हें वहाँ बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल रिजेक्ट करा गया। उन्हें कहा गया कि आप एक्टिंग के लिए फिट नहीं है, आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, आप ज़िंदगी में कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। वो डिसअपॉइंट हुए, घर आए, हताश तो थे लेकिन उस दिन थैंक्स गिविंग डे था। तो उन्होंने अपने आप को थैंक्स देने के लिए अपने नाम पर एक चेक बनाया। जी हाँ, उन्होंने अपने खुद के नाम पर एक चेक बनाया। उस चेक पर लिखा टू जिम कैरी एंड फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड एंड द अमाउंट ही रोट ऑन दैट चेक वॉज $10 मिलियन। जी हाँ, उन्होंने अपने नाम का $10 मिलियन का चेक बनाया फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उस चेक के ऊपर डेट डाली 5 साल बाद की। जिस डेट पर उन्होंने चेक बनाया अगले आने वाले 5 साल के बाद की उस पर डेट डाली, उस चेक को फोल्ड किया और अपने वॉलेट में रख लिया। वो रोज़ सुबह शाम उस चेक को देखा करते, उसको पॉजिटिव एनर्जी देते और बार बार अपने माइंड में ये रिपीट करते दैट आई हैव रिसीव्ड अ पेमेंट फॉर वन ऑफ माई एक्टिंग असाइनमेंट एंड द अमाउंट इज $10 मिलियन। वो बार बार सुबह शाम जब सुबह काम पर जाते वॉलेट में से अपना चेक निकालते, देखते, उसमें अफर्म करते दैट आई हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट ऑफ $10 मिलियन फॉर माई एक्टिंग असाइनमेंट और फोल्ड करके वॉलेट में जाके अपने काम पर जाते। काम पर कभी रिजेक्शन मिलता, कहीं क्रिटिसिज्म मिलता, कभी कोई ये कहता कि तुम्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारे बस की एक्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी वो घर आकर अपने ही बिलीफ को बिलीव करते दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही हैज़ रिसीव्ड दिस मच अमाउंट फॉर एन एक्टिंग असाइनमेंट। दिन बीतते चले गए, वो काम करते चले गए, अपने आप को बेहतर एक्टर बनाते चले गए। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको छोटे छोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए। उन्होंने एक टीवी सीरीज करी धीरे धीरे, फिर उन्होंने एक मूवी में उनको एक साइड हीरो का रोल मिला और फिर आया वो दिन उनको साइन किया गया बहुत ही फेमस मूवी के लिए जो उस टाइम की बहुत ज़्यादा हिट मूवी रही। उसका नाम था डम एंड डमर। उस मूवी के लिए उनको मेन लीड रोल के लिए साइन किया गया और साइनिंग अमाउंट क्या दी गई जानते हैं? जी हाँ, साइनिंग अमाउंट दी गई $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। और डेट क्या थी उस चेक पर? वही डेट जो 5 साल पहले
जिम कैरी ने उस चेक पर लिखी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का कमाल। जिम कैरी ने अपनी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को, अपने पावर ऑफ बिलीफ को यूज़ करके 5 साल पहले ही कुछ चीज़ को ऐसे सोच लिया कि मैंने ये ऑलरेडी पा लिया है। आसपास की दुनिया उन्हें चाहे जितना नेग्लेक्ट करती रही, जितना इग्नोर करती रही, जितना ज़्यादा उनको डीमोटिवेट करती गई, उनकी उस चीज़ को पाने की चाहत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। और जिम कैरी ही क्यों, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, लेडी गागा, ओपरा विनफ्री, हमारे बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान। जब अनुष्का शर्मा बहुत छोटी थी, उनकी मदर ने पहले ही एक चिट में लिख कर रख दिया था दैट माई डॉटर विल बी एन एक्ट्रेस, एंड शी बिकेम एन एक्ट्रेस। एंड शाहरुख खान जब मुंबई गए तो उन्होंने बोला था कि आई विल बी नोन एज बादशाह ऑफ मुंबई, मुझे मुंबई में बादशाह के नाम से जाना जाएगा। तब वो कुछ भी नहीं थे, उन्हें कोई एक्टिंग असाइनमेंट नहीं मिला था, लेकिन उनका जो विश्वास था, जो यहाँ पर था, दैट ही इज़ बादशाह। तो जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा बिलीफ होता है, हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें हमारा गोल सामने रोज़ दिखना चाहिए। वट एवर योर गोल इज़, आपका जो भी ज़िंदगी में गोल है, आप उसको लिख लें और कहीं ऐसे लगा दें अपनी आंखों के सामने जहाँ आप उसे रोज़ देख सकें। उसको देखकर आप बार बार अपने आप को रीअफर्म कीजिए दैट आई हैव अचीव दिस गोल, आई हैव अचीव दिस गोल, आई हैव अचीव दिस गोल। और उसको तब तक देख के बोलते रहें रोज़ 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 हर रोज़, जब तक वो सच में आपकी रियलिटी ना बन जाए। अगर आप ऐसे कर लेंगे और रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और अपने गोल को बार 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 बोलते चले जाएंगे, तो एक दिन आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। इफ़ यू कैन फील फॉर योर गोल, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, देन यू शुड गो फॉर इट। यू कैन ईजिली अचीव इट इफ़ यू परसीव इट हियर। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहो तो कायनात भी आपको उससे मिलाने में लग जाती है। Thank you so much.